कैसे हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं और उन्हीं समीकरण के माध्यम से हमको ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तो कैसे हम हल करेंगे, चलो हम दिखाते हैं आपको। देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है कितना, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, एक हम बॉक्स बनाएंगे, इसमें x और y लिखेंगे, उसके बाद दो बॉक्स इसमें तैयार करेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, इसमें अगर हम x का मान रखते हैं तो किसका मान हमको मिलेगा, y का मान। यदि y का मान रखते हैं तो हमको x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी चर राशि का मान आप रखिए, तो अगर पहले x वाले में रखेंगे तो y का मान आएगा, y वाले का रखेंगे तो x का मान आएगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहले देखते हैं, हम रखते हैं x का मान 0, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 0 रखने पर, अब जरा देखिएगा x की वैल्यू हमने कितना रखा, 0 रखा। अब यहाँ 0 रख देंगे इस समीकरण में, देखिए एक बार लिख लेते हैं, 3y इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितना पुट करना है हमको, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और 3 ये मल्टीप्लाई में है, जरा देखिएगा ये मल्टीप्लाई में है तो उधर ले जाएंगे, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 12 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब देखिए x की वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया 4 आ गया, ठीक है ना। अब कोई भी रख सकते हैं, x की वैल्यू हमने 0 रखा, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा रखिएगा कि ये कट करके एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ठीक है ना, क्योंकि ग्राफ में आपको दर्शाने में आसान रहेगा, ठीक है ना। तो अब जरा देखिएगा, अगर हम x की वैल्यू कितना ले लें, 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3 ले लेंगे, या y की वैल्यू हम 0 ले लें। अगर y की वैल्यू हम 0 ले लेंगे तो ये टोटल 0 हो जाए, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 12, और बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे नंबर में आप काम चलाइए। तो यहाँ आप y का मान कितना ले लेते हैं, चलिए हम 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो चलिए y इस बार हम ले रहे हैं, x ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू 3 रखने पर। अब यहाँ समीकरण में इस बार हम लोग कितना लेंगे 3, और y का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, देखिए y के स्थान पे 3 रख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। देखिए 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, बस यहाँ लिख देंगे 9 इज इक्वल टू 12। इसको उधर ले चलते हैं बबुआ, तो ये देखो प्लस में है तो उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, इतना आ गया होगा समझ में। तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 9, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बस। अब देखिए आपने y का वैल्यू कितना रखा 3, x की वैल्यू भी 3 आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब एक ग्राफ हमको बनाना है, और कैसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसे, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है 1 2 3 4 5 6 7, राइट की तरफ पॉजिटिव, मतलब दाएं तरफ धनात्मक होगा और बाएं तरफ क्या होगा ऋणात्मक होगा, और ऊपर हम प्लस लेंगे और नीचे माइनस हो जाएगा, बस। अब जरा देखिएगा, यहाँ x की वैल्यू कितना है 0 और y का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 0 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा।
तो x की वैल्यू 0, y का मान 4। इसका मतलब कि अगर x का मान 0 है तो y का जो होगा मान जो दिया है वो y h पे होगा, समझ रहे ना। तो y h पे प्लस में है तो प्लस किधर रहेगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बिंदु होगा। तो x का मान 0 तो यहाँ इसका मतलब 0,4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा देखिए x की वैल्यू 3 है प्लस में, तो प्लस इधर जाएगा, यहाँ पर है, ठीक है। और y की वैल्यू कितना है 3, इधर है प्लस में। अब जरा देखिएगा ये इन दोनों को ऐसे नहीं मिलाएंगे, ये इनको 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 ऐसे करेंगे और इनको इनको ऐसे। अब मिलाएंगे, जिस बिंदु पर ये यहाँ पर मिलेगा वहां पर इसका निर्देशांक बनेगा। पहले x वाले को लिखा जाएगा और फिर y बनेगा। अब जरा देखिएगा ये जो बिंदु हमको दोनों मिले हैं, दोनों बिंदुओं को रेखा से क्या करना है, मिलाना है। ऐसे हमने यहीं तक केवल नंबर लिया, और भी आगे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा आलेख हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ग्राफ खींच सकते हो। ये हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एक क्वेश्चन मैं और दे दे रहा हूँ, चलो x प्लस 2y इज इक्वल टू, चलिए 10 करते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को आप हल करके मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आपका हल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम इन दोनों क्वेश्चन को फिर से हल करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। जरा देखिए इसमें ये क्वेश्चन, अगर आप y की वैल्यू 0 मानेंगे तो ये तो 2 से अगर भाग दोगे, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ, जरा देखिएगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अगर आपने y का वैल्यू कितना माना 0, तो यहाँ x प्लस 0/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये टोटल 0 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या से 0 में अगर भाग देते हो तो 0 ही आता है। तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कम से कम आप छोटा नंबर ही लीजिएगा कि जिसे आसान रहे। जैसे मान लेते हैं यहाँ अगर हम कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो चलिए 6 ले लेंगे, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 आएगा। 3 को उधर ले जाएंगे तो 7 हमको नंबर आएगा, थोड़ा छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए तो हम बता दे रहे हैं।